Hello everyone, myself Tika Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट में। टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। यहाँ हम दो चर वाले हमारे पास फलन रहेंगे, उनके हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने हैं कि किस बिंदु पर उच्चिष्ट होगा या किस बिंदु पर निम्निष्ट होगा। उससे पहले हमें इसका क्राइटेरिया फॉर एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई, जो इसके लिए फलन एफ एक्स वाई के लिए चरम मान की कसौटी है, अर्थात वो प्रतिबंध है, वो ये है फलन एफ एक्स वाई के चरम मान एफ ए बी होने का आवश्यक प्रतिबंध है डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। ये किस बिंदु पर है? ए बी पर, यानी एक्स की वैल्यू ए और वाई की वैल्यू बी। तो सफिशिएंट कंडीशन अर्थात पर्याप्त शर्त है यदि ये प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तथा ए बी पर द्वितीय क्रम के निम्न आंशिक अवकलज हों तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर। इसका हम एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको आर से डिनोमिनेट करते हैं। डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, अर्थात इसका हमने वाई के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएट किया, क्योंकि यहाँ पार्शियल अर्थात हम आंशिक अवकलन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये फलन एक्स और वाई दो चर का है। और डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो अर्थात इसका हमने वाई के सापेक्ष अवकलन किया, इसको टी से डिनोटेट करते हैं। चाहे तो हम इसको भी पी क्यू और ये हो गया आर एस टी, इस तरह से डिनोटेट करते हैं। अब जो इसकी कंडीशन से है वो आर टी माइनस एस स्क्वायर देखना है, अर्थात आर टी इनका गुणा माइनस एस स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 है और आर लेस देन 0 है, ये आर है, यानी डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम देखेंगे ए बी पॉइंट पर आर लेस देन 0 होने पर एफ ए बी एक उच्चिष्ट मान होता है और आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तथा r ग्रेटर देन 0 तो एफ ए बी एक निम्निष्ट मान होता है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 है तो एफ ए बी एक चरम मान नहीं होता और आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 होने पर स्थिति संदिग्ध होती है, अर्थात आगे और जांच करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें जो इम्पोर्टेंट स्टेप है इसमें फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान बताएंगी, आर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, अर्थात पॉजिटिव होना चाहिए। अब हमें हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें ये और स्थिति क्लियर हो जाएगी कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां फलन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3aXy का मान उच्चतम या निम्नतम है। तो सबसे पहले हमारे पास फलन दिया हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3aXy। ये एक नंबर इक्वेशन दे देते हैं कि फलन f के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए ये हमें कंडीशन है इसका आवश्यक प्रतिबंध कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक का हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और उसको 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि ये आवश्यक प्रतिबंध हमने लिखा हुआ है पहले चरम मान के लिए, अर्थात एक्सट्रीम वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई एक्स क्यू का 3x स्क्वायर प्लस ये वाई का 0 हो जाएगा माइनस 3a एक्स का 1। तो ये डिफ्रेंशिएट है जो हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। साधारण अवकलन नहीं है, यहाँ आंशिक अवकलन यूज का है क्योंकि ये यहाँ 2 वेरिएबल है। इसी तरह इसको हमने 0 रखा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम y के सापेक्ष करते हैं तो डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, इसका एक्स क्यू का 0 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3ax इक्वल टू, यहाँ हम 3 कॉमन ले लेंगे इसकी तरह और इसको 0 रखेंगे। तब ये दोनों को हम 0 रखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं तो 2 से एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई और 3 से वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। तो इससे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए हो जाता है। अगर y की वैल्यू हम इसमें रखें तो x4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। इसको सॉल्व करें अर्थात और सरल करें तो x4 माइनस ए क्यू एक्स इक्वल टू 0, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, पक्षांतर करके 0 कर लिया, x कॉमन लिया
एक्स क्यू माइनस ए क्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो हो गए हमारे पास x और एक्स क्यू माइनस ए क्यू, या तो x बराबर 0 या एक्स क्यू बराबर ए क्यू। तो हम इससे लिख सकते हैं x बराबर a और x बराबर 0। हमारे पास x के दो मान आ गए। अब इन x के दो मानों से हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इक्वेशन 2 या 3 से। तो इसमें यदि x बराबर 0 रखें तो y बराबर भी 0 होगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए। अब यदि a स्क्वायर x की वैल्यू a रखें तो a स्क्वायर अपॉन ए, तो ये बिंदु आता है a। तो हमारे पास अभिष्ट बिंदु आ गए 0 0। जब x 0 था तो y भी 0, और जब x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू भी a। अर्थात हमारे पास 2 पॉइंट आ गए 0 0 और a। अब हम r निकालेंगे। जो इक्वेशन दी हुई है हमने उसमें जब x के सापेक्ष अवकलन किया था आंशिक, उसी का यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करें अर्थात 2 से, तो डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6f आती है, और t की वैल्यू आती है डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y। तो s का जो डेल f अपॉन डेल एक्स है उसका y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो -3a। अब 0 0 बिंदु पर हम देखते हैं कि r बराबर 0 आता है, s बराबर -3 आता है, और t पर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। ये किस बिंदु पर आई? 0 0 पर, क्योंकि हमारे पास दो बिंदु आए थे 0 0 और a। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर देखेंगे तो r इंटू टी, तो ये 0 गुना 0 माइनस एस स्क्वायर, 3 का ए स्क्वायर का करेंगे तो 9a स्क्वायर, और ये माइनस चिन्ह से -9a स्क्वायर, अर्थात ये लेस देन 0 है। जो हमने कंडीशन पढ़ी थी लास्ट पेज पर, तो उसमें ये था आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और आर ग्रेटर देन 0 तो न्यूनतम, और आर लेस देन 0 तो अधिकतम। यानी ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। यदि लेस देन 0 है तो चरम मान नहीं होगा, न उच्चिष्ट न निम्निष्ठ होगा। अब ए पर r इक्वल टू 6a, x की जगह a रखा, s बराबर -3a, तो इसकी जगह -3 हो जाएगा, और t इक्वल टू 6a, तो y की जगह a रख दिया। आर टी माइनस ए स्क्वायर रखा तो 6a इंटू 6 से 36a स्क्वायर, माइनस एस स्क्वायर तो -3a का स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर इक्वल टू 27a स्क्वायर। ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि a चाहे कोई भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो लेकिन 27a स्क्वायर पॉजिटिव होगा, क्योंकि a स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। r इक्वल टू 6a, जो r की वैल्यू है 6a, अब ये डिपेंड करती है a पर। 6a ग्रेटर देन 0, यदि a ग्रेटर देन 0, यदि लेस देन 0 होगा तो a लेस देन 0 होगा, तब होगा ये 6a लेस देन 0। a पर fxy अधिकतम होगा यदि a लेस देन 0, न्यूनतम होगा यदि a ग्रेटर देन 0। ये क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ चुके हैं, यदि जो आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध थी fxy के चरम मान के लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और r ग्रेटर देन 0 तो ये न्यूनतम मान होगा, और यदि r लेस देन 0 है, अर्थात r का मान लेस देन 0 है, तो fxy का मान उच्चिष्ट मान होगा। तो हमें ये बिंदु क्लियर हो जाते हैं। a पर हमारे पास में दो कंडीशन बनती हैं, अधिकतम होगा और न्यूनतम होगा। यदि किस पर डिपेंड करेगा ये? a पर। यदि a लेस देन 0 है तो अधिकतम होगा, और a ग्रेटर देन 0 है तो ये न्यूनतम होगा, क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर हमेशा यहाँ इसमें पॉजिटिव होगा। तो ये इसका एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मैक्सिमा और मिनिमा अर्थात उच्चिष्ट और निम्निष्ठ दो फलनों के चरम मान की न्यूनतम और उच्चतम मान निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी के हम क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स।